तो आज हम बात करेंगे कि एचटीएमएल के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट क्या है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि अनऑर्डर लिस्ट यानी ऑर्डर लिस्ट की तरह इसमें नंबर और अल्फाबेटिक नहीं होते, इसमें बुलेट पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये एक यूएल के नेम का एक टैग ओपन और क्लोज करता हूँ। यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट और इसके अंदर मैं 3 एलआई बना लेता हूँ। एलआई मतलब लिस्ट आइटम और इन तीनों एलआई के अंदर मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि होम, अबाउट और एक लास्ट लिख देता हूँ कोर्सेज़। अब अगर आप इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हो तो आपके पास एक अनऑर्डर लिस्ट बन चुकी है। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करते हो, अगर आप एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हो तो आपको ओएल टैग यूज़ करना है और इसके अंदर आपने एलआई टैग यूज़ करने हैं। लेकिन अगर आपने अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो जस्ट आपने ओएल की जगह यूएल टैग यूज़ करना है और उसी के अंदर भी आपने एलआई टैग यानी लिस्ट आइटम यूज़ करना है। अब हमारे पास सेकंड ये चीज़ आती है जैसे कि हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर उसकी टाइप चेंज की थी, तो हम जल्दी से अनऑर्डर लिस्ट की भी टाइप चेंज करके देख लेते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जिसको हम यूज़ करके अनऑर्डर लिस्ट का टाइप चेंज कर सकें। लेकिन हमारे पास एक स्टाइल नेम का यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है जिसको हम यूज़ करके अनऑर्डर लिस्ट की स्टाइल टाइप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास यूएल के ओपन टैग के अंदर आपने आ जाना है और इसके अंदर आपने लिखना है स्टाइल और इसकी एक आती है हमारे पास प्रॉपर्टी यानी लिस्ट स्टाइल टाइप और इसके अंदर आपके पास मल्टीपल वैल्यू होती है। सबसे पहले आपके पास वैल्यू होती है डिस्क, डिस्क जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो आपके पास किसी किस्म का कोई चेंज नहीं हुआ, बिकॉज़ ये डिस्क वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अब हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है, वो इसकी है सर्कल। अब इसको अगर मैं यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो आपके पास एक सर्कल टाइप अनऑर्डर लिस्ट बन गई है। अब हमारे पास जो तीसरी वैल्यू आती है इसके अंदर, वो है स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर टाइप एक लिस्ट आ जाएगी, ये यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने एक नेस्टेड लिस्ट बनानी है, तो जिस लिस्ट आइटम के अंदर आपने बनानी है, उसके क्लोजिंग टैग से पहले आपने ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट का टैग स्टार्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हम कोर्सेज़ के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएँगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले यूएल और यूएल के अंदर मैं 2 लूँगा एलआई और पहले के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंग्लिश और सेकंड के अंदर मैं लिख देता हूँ फिज़िक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक एलआई है, ठीक है? और इसके अंदर ये एक नेस्टेड लिस्ट है। तो इसकी आउटपुट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपके पास ये एक नेस्टेड लिस्ट आ गया। अब हम यहाँ पे एक लास्ट चीज़ देखते हैं कि क्या हम एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट ही नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट भी बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपको यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट भी बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम ओवल लिख देते हैं। तो अब अगर आप इसको सेव करके रिफ्रेश करके देखते हो तो आपके पास यहाँ पे बुलेट की बजाय आपके पास नंबर आएँगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपके पास ये एक अनऑर्डर लिस्ट है और उसके अंदर आपके पास एक ऑर्डर लिस्ट बन चुकी है। तो ये था हमारा अनऑर्डर लिस्ट।